रिश्ते उसके, परिवार उसका, जिम्मेदारियां उसकी, और उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाती हुई एक पत्नी। माना कि मर्द बाहर कमाते हैं, लेकिन कुछ औरतें हैं, देखिए ऑफिस के काम तो अभी चालू हुए हैं। पहले समय में औरतें घर पर कपड़ा बुनती थी, सिलाई करती थी, बहुत सारे ऐसे काम थे जो करती थी। तो वो क्या घर के कामों से एक्स्ट्रा इनकम में नहीं जोड़े जाते थे? सूट सिलना कोई इनकम का सोर्स ही है ना। तो उन कामों को क्यों नहीं मर्द गिनते औरतों के? मतलब बात ये होती है कि ना, एक समझने की ज़रूरत होती है। औरत को भी गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो जो एक असली औरत है तो सिर्फ थोड़ी सी मदद चाहिए। भाई सपने हर कोई देखता है, आदमी लोग भी देखते हैं कि हम सक्सेस हासिल करें, हम गाड़ी बंगला सब चीज़ें खरीदें अपने मेहनत के बलबूते पे। तो औरत भी ऐसे ही सपने देखती है अपने पति को सपोर्ट करने के लिए, और अपना कुछ जेब खर्चा निकल जाए इतना करने के लिए, है ना। लेकिन बात क्या होती है, औरत की तरफ से आदमी को फुल सपोर्ट मिलता है, लेकिन आदमी की तरफ से ना ही उसको तब सपोर्ट मिलता है जब उसकी फैमिली या उसके बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और उसको बाहर का काम भी करना होता है। देखिए भाई 3 दिन हो गए हैं, मेरा काम इतना इकट्ठा है ना, मैंने कुछ नहीं किया है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब ऑफिस में हस्बैंड बोल देते हैं हमें तो ऑफिस में काम है, हमें तो गालियाँ पड़ रही है। जो गालियाँ हमें पड़ रही है और जो काम हम घर के बाहर के मैनेज कर रहे हैं, उनका क्या? वो तो गिने ही नहीं जाते ना। तुम औरत हो, मतलब एक औरत हो वाला थप्पा जो लगा दिया गया है ना। आजकल बहुत सारी औरतें हैं जो बगावत पे तुल गई हैं, बगावत चाहिए बगावत चाहिए, लेकिन हम जैसे औरतें बर्दाश्त करती रहती है, अब्यूज लैंग्वेज सब चीज़ें बर्दाश्त करती है, मेंटली टॉर्चर तक बर्दाश्त करती है, कि हम अपने पति और बच्चे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जिए, बस और कुछ नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद भी, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह मुझे लगता है अच्छा होना है। बुरे लोगों के साथ तो भाई कुछ होता नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। बुरे लोग मौज में है और उनकी कोई बुराइयां भी नहीं करता है। अच्छे लोगों की ही बुराइयां की जाती है। चाहे भाई अच्छे लोग अगर बुरा बनने की कोशिश भी करेंगे तो भी उनकी एल लगेगी। एल भाई हर तरफ से अच्छे लोगों की लगती है। तो कह नहीं सकते कुछ, लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है। बस ये होता है कि लाइफ में कोई चाहिए होता है एक सहारा। अगर हम फैमिली के साथ रह रहे हैं तो हमें भी तो भाई एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए ना। हाँ, माना कि हम अकेले रह रहे हैं तो समझ में आता है कि हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, अकेले रह रहे हैं भाई, अकेले ज़िंदगी काटेंगे। लेकिन अगर फैमिली भी साथ है, सपोर्ट भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसी फैमिली का ना। कोई फ़ायदा ही नहीं है। करें क्या, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि मैंने अपनी लाइफ में ना अपनी चीज़ें बहुत लोगों से शेयर करी, बहुत लोगों से। लेकिन अब कभी भी मेरा मन ऐसे इकट्ठा हो जाता है, कभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत बर्डन हो रहा है, तो मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए मैंने सोशल मीडिया का सहारा ढूंढा है। अपने बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाती, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैं अपनी मन की बातें ही शेयर करती हूँ। और कुछ लोग ना मेरे मम्मी पापा के बारे में, देखिए मुझे बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ बाप सबसे बढ़ के हैं। तो भाई थोड़ा देख के कमेंट किया करो। बाकी तो आप अगर जैसी कमेंट कर रहे हो वो आपका करेक्टर डिस्क्राइब हो रहा है कि आप कैसे पर्सन हैं। आप बुरी कमेंट्स करेंगे तो डिस्क्राइब हो रहा है कि आप बुरे पर्सन हैं, अच्छी करेंगे तो भाई वो तो आप पे डिपेंड करता है अच्छा या बुरा होना। खैर मेरी जैसी कहानियाँ बहुत सारी औरतों की होती है, मर्द ये चीज़ नहीं समझ पाएगा, सिर्फ औरतें ही इस बात को समझ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही।